अस्वस्थो नकुंजो, अस्वस्थो नकुंजो। यह बहुत जगह सुना, एक एक पंथ का अर्थ होता है और उसमें सब आता है। उसके अतिरिक्त लोग अपने ढंग से विवेचना करते हैं, बहुत बहुत देते हैं, लेकिन अपने मुताबिक जितना अनुभव है उतना मैं बता। स्वस्थामा कुंज, महाभारत शुरू हो गया तो युधिष्ठिर धार्मिक पांडव में वे सबसे बड़े और वे धर्म क्या करते थे, उनके जीवन में अधर्म नहीं, वे धर्म पुरुष का थे। किस तो राजनीति कोई भी व्यक्ति विश्व में आज भगवान का भी अवतार हुआ है हिंदू धर्म में, सबसे पूर्ण राजनीति में भगवान कृष्ण थे। सबसे न्याय व्यक्ति नहीं थे। कृष्ण ने अपने मामा और भगना दोनों का थे। वे सत्य लिए तो भारत शुरू हो तो यह आगे आ रहा था जो द्रोणाचार्य की कैसे हो, वह तो थे, उनका था तो ऐसा उपाय लिया, भारत हो रहा और भगवान अर्जुन आते थे। अर्जुन उनके सबसे प्रिय भक्त थे। तो वहाँ जो ऐसी स्थिति आएगा उसमें क्या कीजिएगा? थामा हतो कुंज हो, यह जब आएगा तो कीजिएगा। तब सकता है वह ही बोल सकता है बात पर विश्वास, धर्मराज युधिष्ठिर ही बोल सकते। तो कहा भगवान कि ये तू कहेंगे सीधा तब तो कोई बात होगा नहीं। तो कहा है तो उनके घर में जाकर ये बात को महाभारत होगा, यह प्रश्न क्या आएगा तो क्या कीजिए? रख दिए अर्जुन को, सबको द्रौपदी को सिखा दिए। आप लोग युधिष्ठिर नजदीक में यह बात रखिए। धर्मराज युधिष्ठिर को भी यह था, हम कोई अधर्म कार्य किए हम सीधे स्वर्ग से, भगवान तो थे। जब युद्ध था को गप लगा दिया गया, युधिष्ठिर नहीं सके, बोलना चाहिए था, जुआ खेलना भी था।
आज भी पाप है, पाप था। और उसने को दौड़ पर लगा विरोध कर सकते थे, लेकिन कि बस ये नहीं बोले। प्रत्यक्ष और पाप धर्मराज युधिष्ठिर था, बात बोल दिए। महाभारत रहा था, तो हल्ला किया महाभारत में, अस्वस्थ के पिता रोना अपने को कहे, चलो धर्मराज युधिष्ठिर के सामने, धर्मराज के सामने जाते हैं, पूछते हैं अस्वस्थामा तो नरो अस्वस्थामा हाथी का भी नाम था, अस्वस्थामा नौनाचार का भी नाम था। आदेश थे में सब चाक उनके ऊपर, तो घर का परिवार का दबाव था, बोले कर दीजिए, तो धर्म का रक्षा करने थे, हुक्मुका के अस्वस्थ हतो वो जैसे बोल भगवान कृष्ण हुए थे। 5 जन गदा झाल मृदंग भी था, सब का समय ढोल नगाड़े साथ कृष्ण भगवान दिए। के बाद कुछ भी सुना पड़ा, और अस्वस्थ के पिता राज को यह लगा कि हमारा में हो गए। वैसे ही दोसा कोई उसने द्रोणाचार्य का दिया, युद्ध लड़ते द्रोणाचार्य को परास्त कर सकता। यह का बात है, अस्वस्थामा होगा कुंडो। लेकिन राजनीतिक स्थिति में, न्यायालय में, कोर्ट में, सरकार में, या सभी जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। जैसे निर्भया केस में 5 को फांसी दे दिया, जबकि हत्याकांड में जो बच्चा कत्ले आम था वह आज जेल में है। सृजन घोटाला, बिहार घोटाला हुआ, अब तीसरा लॉज होगा। मुजफ्फरपुर कांड, उसमें देखिए, लेकिन लालू प्रसाद 70-75 जेल घोटाला में फंसे हैं, और सृजन में FIR बड़े लोगों, अब तीसरा FIR है, कल परसों में है, तीसरा रहा है इसके पहले। लेकिन सभी राजनीतिक व्यक्ति में जो बैठे हुए हैं, उनका FIR होता है, छोटे पदाधिकारी होता है, हम जानते हैं, लेकिन जान मामला लटकाने में लगे। सृजन बिहार में हुआ, आनंद 5 से जेल में बंद है। एक भी कर दी, आनंद मोहन को मुख्य बनाया गया और उन्हें सजा दिया, और 5 से आज 20 होगा, 20 का लास्ट है, लेकिन बंद है। चराघर में यादव जी 70 वर्ष के हैं, जेल में बहुत स्वस्थ है, लेकिन कला में मुक्ति वैकेंट को जमानत हो जाता, लेकिन लालू प्रसाद आनंद मोहन को होता है। अब घोटाला में तीसरा क्या होता है,
उन जगहों का मतलब जान के उनको मिस करके उनका दबाव बनाया गया। इसीलिए स्वर का आधार जब महात्म हुआ थे नहीं जा सके, उंगली उंगली गल गया। तो आज जो में बैठे हुए हैं केंद्र में, उनसे मेरा आप कुछ जानते हैं, आपके वित्त मंत्री सीता निर्मला को दिखाई पड़ता है, नीरव विजय माल्या, चौकसी मोदी 10,000 करोड़ का घोटाला कर एक एक व्यक्ति पैसा लेके भाग, लेकिन आज ही लाने नहीं, केंद्र सरकार हाथ समय काट रहे हैं, उनको कोई किसी नहीं है। कोई घोटाला खर्च चला, सेन घोटाला करोड़ का हुआ है बिहार में, और करोड़ का फिर हुआ है, लेकिन छोटे स्तर के पदाधिकारी को टारगेट है, और जो करता है सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति करता है, की सत्ता में बैठे हुए की सत्ता में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं भी में नहीं है, बिहार सत्ता के है, लेकिन जानबूझ कुछ नहीं जानते। घोटाला है, मुजफ्फरपुर का निकाल देख लीजिए क्या हुआ, किन घोटाला, अनेकों घोटाला हुआ, एक भी एफआईआर, एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होता है। मुख्य व्यक्ति छोटे छोटे पदाधिकारी, छोटे पदाधिकारी आते हैं। स्वस्थ हो नहीं बोला गया तो दबाव बन था, जिससे आप नहीं बोले, मिस कर वही हुआ जैसे हुआ, तो का युद्ध का चल गया। जो व्यक्ति सत्ता बैठे हुए हैं भगवान के रूप से न्याय करना चाहिए। रामचरित में कहा गया है के प्रिय राम कोटि व्यक्ति पर, और रामचरित मानस कहा गया लागें करें सुनर लागें करें। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से अपील है, कोई भी व्यक्ति शंका हो ताला क्या है उस कार्रवाई करने के लिए कीजिए। उचित देश की जनता सत्ता दे, सत्ता में कोई व्यक्ति घोटाला उस पर खाया होना चाहिए, कोई भी विपक्ष नहीं होना चाहिए। इसलिए जब आप पद पर हैं, आपको सब आदमी कहे हम भी हैं, हम भी अपने हैं, हमको आया नहीं न जाएगा, लेकिन जब सत्ता जाते हैं तो प्रसाद यादव नीतीश कुमार भैया थे, भैया कहते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जेल में और बीमार भी हैं, 75 वर्ष का उम्र है। मनमोहन जी नीतीश कुमार राजनीति करते हैं, आज वो जेल बंद हैं 15 वर्षों से, लेकिन सत्ता में बने हुए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यायालय से यह अपील करना हूँ, जो सभी व्यक्ति पर जाए, भेदभाव नहीं, ये सब बने रहने के लिए
अपना परिचय हैं। धन्यवाद।